नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जिन चंद्रबाबू नायडू को कभी पीएम मोदी पीठ में खंजर चलाने वाला नेता बताया करते थे, आज शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे गले मिले कि काफी देर तक छोड़ा ही नहीं। और कई लोग कटाक्ष करने लगे कि देखिए गले मिल नहीं रहे, गले पड़ गए हैं, क्योंकि सरकार चलानी है। चंद्रबाबू नायडू का 5 साल तक साथ लेना है। इधर पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की फील्डिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। टीएमसी ने दावा कर दिया है कि बीजेपी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी की सांसदों की संख्या ही घटने वाली है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने क्या दावा किया है? बड़ा दावा किया है और ममता बनर्जी पहले ऐसा कर चुकी हैं, तो इस दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ट्वीट करते हुए कहते हैं कि आज के दिन लोकसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या है 240 और इंडिया के सांसदों की संख्या है 237। 3 बीजेपी एमपी पश्चिम बंगाल में हमारे साथ टच में हैं और जल्द ही एक सुखद आश्चर्य होगा, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़कर 240 हो जाएगी। आगे लिखते हैं कि पीएम मोदी का ये जो गठबंधन है ये टेम्परेरी है, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो 3 सांसदों को तोड़ने का दावा करते हैं साकेत गोखले और दावा करते हैं कि बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। उसके बाद बीजेपी का जवाब भी सामने आया है। बीजेपी ने क्या कहा इस खबर को लेकर, हिंदुस्तान की खबर आप देख सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ का वर्जन छापा गया है। इस खबर में बीजेपी का वर्जन छापा गया है कि साकेत गोखले के बयान पर बंगाल भाजपा ने जवाब दिया है और कहा कि ऐसे दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई एकजुट है। तो ये बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है। लेकिन अगर एक सांसद सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला ऐसे लिखते हैं तो इस बात के मायने हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इतिहास में ऐसा कर चुकी हैं। दोस्तों, साकेत गोखले का ऐसा ट्वीट करना राजनीति के बदलते दस्तूर को भी दिखाता है कि इस बात को भी सेलिब्रेट किया जाता है कि देखिए हम सांसद तोड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी नेता हो या विपक्ष के नेता हो। अब जोड़ तोड़ को भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए साकेत गोखले कहते हैं कि सुखद आश्चर्य जल्द आने वाला है। पहले पार्टियों को गुपचुप तोड़ा जाता था, सवालों से बचा जाता था, आज मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। और साकेत गोखले कहते हैं कि टीएमसी जल्द ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है और उसके बाद बीजेपी के सांसदों की संख्या घटकर 237 रह जाएगी। ये दावा कर रहे हैं साकेत गोखले। हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि बाबुल सुप्रियो सहित कई सांसदों को ममता बनर्जी पहले तोड़ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी मजबूत सरकार है और लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करके बीजेपी की काफी सीटें घटाकर टीएमसी ने दिखाया है, ममता बनर्जी ने दिखाया है कि बंगाल में उनका जादू ही सिर चढ़कर बोल रहा है। भले संदेश खाली के नाम पर बीजेपी ने हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा चुनाव में सारी हवा निकल गई। अगर कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी की इतनी सीटें भी नहीं आ पाती, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ऐसे में अगर ममता बनर्जी 3-4 सांसद तोड़ देती हैं तो एनडीए में एक बड़ा खराब मैसेज आ सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी अगर अपने सांसद नहीं बचा सकती तो आखिरकार ऐसे गठबंधन में रहने का क्या फायदा है जिससे विचारधारा भी मेल नहीं खाती। और ऐसे में इंडिया गठबंधन जो दावा करता है कि हम मौके का इंतजार कर रहे हैं, बाकायदा ममता बनर्जी का बयान ऐसा सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मौका मिलेगा तो हम देखेंगे। हम देखते हैं, हम वॉच करते हैं किसका क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं। द इंडिया टीम डिडंट अर्ग द स्टेक, इट डजंट मीन दैट टुमारो दे वोंट। लेट अस वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। इधर टीएमसी दावा कर रही है बीजेपी के सांसदों को तोड़ने का। उधर महाराष्ट्र से खबर यह आ रही है कि शिंदे गुट के कई सांसद उद्धव ठाकरे के टच में हैं। ऐसे में जो टच वाला मामला है यह मोदी सरकार के लिए गंभीर हो सकता है। आप साकेत गोखले के ऐसे दावे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार की शुरुआत में ही, जबकि पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत दूर है, क्या ममता बनर्जी पीएम मोदी को झटका दे सकती हैं? साथ ही सांसदों को तोड़ने के ऐसे खुले ऐलान वाली राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।